Welcome back Nazirin. This is our lecture number 13 in the course of class 9th mathematics. आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 13 के इसमें लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑब्वियसली मैं आपको बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स है और इन 5 पार्ट में से हम सिर्फ 2 पार्ट्स आपके सामने हल करेंगे और जो मेरे नज़र में सबसे डिफ़िकल्ट है मैं वो आपके सामने हल करूँगा और बाकी के पार्ट्स आपने एज ए होमवर्क 3 पार्ट जो रहते हैं वो आपने खुद करने होंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट नंबर 3 को देखें। इसमें हमारे पास गिवन है कि log ऑफ 72 की क्यूब रूट ये आप मालूम करें विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। सिर्फ आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है log ऑफ 2, log ऑफ 3, 4, 5 एंड 7। तो ये सब कुछ कैसे करना है इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे log में जो भी वैल्यू है इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं और वो फैक्टर्स भी 2, 3, 5 और 7 बनाने हैं। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इसके लिए आपने ये वाला इसका क्यूब रूट ख़त्म करना है। तो क्यूब रूट अगर आप ख़त्म करेंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू जो बनती है वो आपको पता है कि 1/3 के बराबर होती है। तो ऐसा करने के बाद आप नेक्स्ट सोचें कि ये जो log वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट आ चुका है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉगरिथम इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द log। तो हम 1/3 इंटू log ऑफ 72 लिखेंगे। अब ये log ऑफ 72 इसको हमने कैसे मालूम करना है, इसका मतलब ये है कि अब आपने इस 72 के फैक्टर्स बनाने हैं कौन से 2, 3, 5 एंड 7। तो ये कैसे होगा, सिंपल है, 72 आप लिखें और इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर। अगर 2 के ऊपर नहीं होता तो 3, 3 के ऊपर नहीं होता तो 5, 5 के ऊपर नहीं होता तो 7। ठीक है, तो ये 2 के ऊपर डिवाइडेबल है। तो इसको हम अगर देखें तो 36 दूनी 72, अगेन 2 के ऊपर जाता है तो 18 दूनी 36, फिर 9 दूनी 18 और अब 9 जो है ये 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है तो हम इसके बाद ये 3 देखेंगे कि क्या ये 3 के ऊपर है। यस, तो 3 3 ज़ारा 9 एंड 3 इंटू 1। तो इस तरह करके अब आप 72 की जगह इन तमाम फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 1/3 इंटू log ऑफ 2, 2, 2, 3 और 3। ठीक है, ये तो हो गए फैक्टर्स। अब आगे जाते हुए ये log आपने इंडिविजुअली हर एक डिजिट के साथ भी लिखना है। तो इसके लिए हम रूल्स ऑफ लॉगरिथम के तहत अगर इस तरह करेंगे तो क्या होगा, log ऑफ 2 तो बनेगा लेकिन साथ ही ये मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस हो जाएगा बाय एडिशन, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉगरिथम में ये बात वाज़ेह है। फिर अगेन log ऑफ 2 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर log ऑफ 2, फिर प्लस, फिर log ऑफ 3 हो जाएगा और फिर प्लस ये लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन भी ट्रांसफॉर्म होगा इनटू एडिशन और ये हो जाएगा log ऑफ 3। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए log ऑफ 2 और log ऑफ 3 है सारे, तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको गिवन है तो इसको आपने इधर पुट करना है। तो 1/3 इसके बाद आपने log ऑफ 2 की वैल्यू पुट करनी है 0.3010 प्लस 0.3010 फिर 3010 फिर प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू आपने पुट करनी है तो वही 0.4771 प्लस 0.4771। तो ये सब चीज़ों को अब आपने ऐड करना है, ये आप अलग ऐड करें और इनको अलग ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 फिर 3 टाइम्स ऑफ, ये मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं और मैं इसको इस तरह करूँगा कि ये 1 टाइम और 1 टाइम टोटल बनते हैं 3 टाइम्स ऑफ 0.3010। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 0.3010 प्लस, इसी तरह ये दोनों सेम है तो ये 1 टाइम ये और 1 टाइम ये, तो ये मैं लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ 0.4771। आप इसको मैनुअली ऐड करें कैलकुलेटर यूज़ करते हुए तो जैसे भी आप कर सकते हैं। अब ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो इसमें जब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी जो आउटपुट है 0.903 और प्लस इसमें ये जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा
0.9542 अब इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो 1/3 और ऐड करने के बाद 1.8572 वैल्यू कुछ इस तरह इसका आता है 8572। अब इसके बाद 1/3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है इसको आप 3 के ऊपर डिवाइड करें। तो यूजिंग द कैलकुलेटर जब आप इस वैल्यू को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके ऊपर आ जाएगा 0.6190। तो कुछ इस तरह की राउंड अबाउट वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो जैसा आपने देखा सिंपल है। इसी तरह हमने एक पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं, वो भी इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन है और आप देखते जाएं कि इसको मैं कैसे करता हूँ। तो पार्ट नंबर 5 यहाँ पे वाइट कलर से हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं तो वो है log ऑफ 0.0081। अब इसको भी आपने विदाउट यूजिंग दी लॉग टेबल आपने इसकी आउटपुट यानी इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस गिवन वैल्यूज। तो ये हम किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले इसकी डेसिमल पॉइंट हटा दें। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के जो तरीका है वो आपको ऑलरेडी पता है। जब भी हम किसी भी नंबर से डेसिमल निकाल लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा कि अगर इससे अब डेसिमल आउट ख़त्म करते हैं तो ये 0081 बनेगा। तो 0081 का मतलब 81, क्योंकि 81 के आगे 0 लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका बनेगा सिर्फ 81। देखिए जो डेसिमल पॉइंट आपने ख़त्म किया, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपने इसके अल्टरनेट एक फ्रैक्शन लिखना है। डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है ओरिजिनल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 डिजिट्स है तो इसके बराबर जीरोस आपने लिखने हैं इन द फ्रंट ऑफ 1। तो ये इस तरह का कुछ हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा। अब इसमें अगर रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हम अप्लाई करेंगे और ये लॉग हम ऊपर और नीचे वाले दोनों के साथ लिखेंगे तो इसके बीच में आता है डिवीजन यानी कि ये फ्रैक्शन। तो रूल्स लॉगरिथम के मुताबिक ये फ्रैक्शन रिप्लेस होगा माइनस के थ्रू। तो हम लिखेंगे log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 10,000। अब log ऑफ 81 और log ऑफ 10,000 में ये जो 81 और 10,000 है इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं और वो भी 2 3 5 और 7 में। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो आप 81 और 1000 की फैक्टराइजेशन करो जिस तरह मैंने पहले 71 का किया 2 का। तो या तो आप वो तरीका अप्लाई करें या आप इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए फैक्टराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे कुछ इस तरह के। 81 की अगर आप देखें तो ये 9 का स्क्वायर बनता है तो हम इस तरह लिखेंगे माइनस log ऑफ 10,000 ये बनता है 10 की पावर 4। ऐसा करने के बाद अब हमें सिंपली ये है कि जो भी पावर है उसको log के साथ मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू द log ऑफ 9 और माइनस 4 इंटू द log ऑफ 10। अब log ऑफ 9 और log ऑफ 10 की फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल छोटे छोटे नंबर्स हैं। और यूँ लिख सकते हैं हम कि log ऑफ 9 की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 3। क्लियर। इसी तरह माइनस 4 और इसके बाद log ऑफ 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज अगेन 10। अब इसकी बाद रूल्स ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करते हुए ये log हम 3 के साथ दोनों के साथ लिखेंगे और इसी तरह ये 2 और 5 के साथ भी इंडिविजुअली लिखेंगे। तो यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉगरिथम अगेन ये मल्टीप्लिकेशन इसके बीच में जो आता है ये एडिशन में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इस तरह बनेगा 2 और ये log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3।
और -4 होल मल्टीपल है तो इसके साथ बाहर ब्रैकेट इस तरह लिखें और इसके बाद ये log 2 और 5 दोनों के साथ लिखें तो log of 2 और log of 5। ये करने के बाद अब हम इसके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी जगह एडिशन लिखते हैं और यूँ हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब आगे जाते हुए log of 3 और log of 2 और log of 5 हमारे पास आ चुका है और इन तमाम की वैल्यूज़ हमें गिवन है तो सिर्फ उन वैल्यूज़ को अब हम पुट करेंगे। तो पुटिंग दी वैल्यूज़ तो यूँ बनेगा ये K2 इंटू log of 3 की जो वैल्यू है वो है 0.4771 प्लस अगेन log of 3 की जगह 0.4771 लिखेंगे -4 और log of 2 की जगह हम लिखेंगे 0.3010 प्लस log of 5 की जगह हम लिखेंगे 0.6990। अब इन दोनों को अलग ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा इंटू इसका वैल्यू जो बनती है वो 0.9542 है 0.9542 u -4 और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो है 1। ठीक है, अब इसमें जो है ना 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 1.9084 -4 में अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 4 ही आएगा। अब 1.9084 -4 अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा -2.0916। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मे भी अगर आप इसको बुक में चेक करेंगे तो इसका आंसर माइनस इसके साथ नहीं होगा, तो आप ये पॉइंट नोट करें कि इसके साथ माइनस भी आती है। तो ये आप फाइनल आंसर है इसी की पार्ट नंबर 5 का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपने इसी क्वेश्चन नंबर 2 के जो रूल्स है उसको आपने समझा होगा और इसको यूज़ करते हुए आप बाकी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।